हमारे पति ने हमको छोड़ के दूसरी शादी कर ली है, तो हमको क्या करना चाहिए गुरुजी? अब पति ने दूसरी शादी कर ली? यस गुरुजी। तो आपने पति को समझाया नहीं? गुरुजी वो मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। कहाँ है पति? पति जी दिल्ली रहते हैं, हम भी तो दिल्ली। कंप्लेंट कर सकते हैं आप? पत्नी के होते हुए कोई दूसरा विवाह कैसे कर सकता है? कंप्लेंट कर सकते हैं आप? गुरुजी मेरी माँ सास ससुर कोई मेरे साथ ही नहीं है। मैं सुंदरकांड करती हूँ तो वो बोलती हैं तुम सुंदरकांड करती हो, इसीलिए उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। अल्लाह, पति दूसरी शादी कर ले तो उसमें सुंदरकांड दोषी है? राधे राधे प्रभु। जी जी। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। जी। हमको बहुत अच्छा हुआ आज, जी। बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा? शुक्रिया जी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। पहला मेरा सवाल है, जब भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान ही दोषी रहे? जी, प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं हमें कुछ भी करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं कि आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि जानते हैं कि आग में जलेंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि हमारे द्वारा भगवान ही तो कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो काहे नहीं कूद? आधे से ज्यादा लोगों को पता है कि श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने मारा है। हाँ। पर आपने एक में बताया है कि श्रवण कुमार को रावण ने मारा है। तो रुको जरा, सब्र करो। तो क्या ये बात? तो कौन सा बाण मारा? शब्द भेदी बाण। तो शब्द भेदी बाण कहाँ से लगेगा? जहाँ से शब्द आ रहा है। शब्द कहाँ से आ रहा था? पानी से। तो बाण पानी में लगता तो छाती में कैसे लग गया? सवाल ये है ना। तो संतों ने भाव दिए कि वहां पर रावण भी मौजूद था, जो चाहता था कि दशरथ जी को श्राप लग जाए और इनकी मृत्यु हो जाए। पर श्राप लगा तो सही, पर श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो इससे श्राप से निश्चित हो गया कि दशरथ जी के पुत्र होगा। जब बाण लगा था श्रवण कुमार को, उस समय दशरथ जी के पुत्र नहीं था, तो श्राप से ये सिद्ध हो गया कि पुत्र होगा तब तो तड़प तड़प के मरोगे। 6 दिन के भूखे आए हैं हम। अच्छा। अब यार हमने नेक चावल खाए हैं। ठीक है। अब हम तुम्हारे ही शरण रहेंगे। बेटों से पिट के यहाँ आ गए? हाँ, अब तुम्हारे ही शरण रहेंगे हम। तो क्या मारा बेटों ने? क्यों मारा? बेटों ने मारा है? हाँ हाँ हाँ। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो के खेत थोड़ो है। खेत थोड़ा है? और का? कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। और बच्चे हैं 3? तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। अरे थोड़ा कम ना पैदा करते? 2004 में खत्म हो गई हमारे घर से। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ। गुरुजी हमारा एक बेटा है जी, तो वो कहना नहीं मानता गुरुजी बिल्कुल भी। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए? पति क्यों नहीं हुए? पति पत्नी। देखो जरा, मियाँ को पहले नंबर पे रखा अपने, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पे रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? तो मतलब भाषा नहीं नहीं नहीं, सही भाषा हो। पति पत्नी, हम पति पत्नी, हमारी धर्म पत्नी। अब लोग कहते हैं हमारी वाइफ। हमारी वाइफ नहीं है। वाइफ कोई तो सरवाइव नहीं कर पाते फिर। बैगन। गुरुजी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। कैसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। भगवान को भी गालियां देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके माता पिता संतों को गालियां देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। वो कहते प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियां देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियां देते हैं। गुरुजी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं, हम रख। दास को जो मर्जी कह दो, पर संतों को कुछ ना कहो। वाह, कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का।
लेकिन घर में मांस मदिरा खाते तकलीफ तो आपकी माँ भी मांस खाती है। तो सब खाते हैं घर में सारे, बहुत कष्ट होता है दास को। देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी खा रही हो मैया। मांस खाने वाली मैया से बात कराओ। मैया खड़ी हो जाओ। हाँ जी। क्यों इतना मांस खाती हो कि बच्चे देखिए कितना उनको मन में कितना बैठा हुआ है डर। गुरु जी क्या करे, घर में जो खाते हैं सभी खाते अरे तो हैं, सास ससुर भी खाते हैं। अभी जो है घर में स्थिति है वही चलेगी। तो सब मूर्ख हैं तो तुम भी मूर्ख रहोगे। गुरु जी ये कहते हैं कि है ना नरक भोगना तो भोग लूंगी, पर मैं मांस खा के रहूंगी। पूरा रात को दारू पी के आते हैं, बहुत पूरा कमरा बाजता है। 3 कमरे हैं ना घर में, 2 ही कमरे, इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। हाँ। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाला पूरा हो जाता है। बात तो सही है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे, तो आप लोग तो अभी हो, तो आप लोग क्यों पी रहे हो शराब? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दीजिए, मुझे बेटा नहीं है, होगा या नहीं? बेटी है जी। तो बेटी है, भगवान करें हो जाए, पर बेटी है तो उसी को भगवान जो दे उसमें खुश रहना चाहिए। गुरुजी होगा या नहीं ये बता दीजिए। ये तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कहाँ। ये सारी चीजें भगवान के हाथ में। ठीक है, होगा कि नहीं ये बिहारी जी निश्चित करेंगे, भगवान निश्चित करेंगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको हर सुख मिले, पर जो है उसमें संतुष्ट रहना ठीक बात हो।